लड़कियां बन जाती हैं डायन और डायन ख़राब होती हैं और वटेवर, तो उसका एक एवोल्यूशन आई थिंक जो हुआ है कि अब ये डायन है जो अच्छी मतलब अनुपमा इज आल्सो व्हाट लाइक a TRP 2.6 वाइज। हाँ, कुमकुम इज आल्सो डूइंग सो। अगर कल मैं सोचूं कि मैं अपनी बहन को लॉन्च कर दूंगी। हाय, दिस इज पलक एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर। एंड आज हमारे साथ है रेनाउंड प्रोड्यूसर एंड राइटर गुल खान मैम। सो मैम, हाउ यू फीलिंग? आपका न्यू शो एक बार फिर आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज माय फर्स्ट शो फॉर शिमारू, सो दैट इज डबल एक्साइटमेंट। एंड आई हैव अ क्वेश्चन लाइक अभी हम देख रहे हैं कि जो नए चैनल्स आ रहे हैं लाइक शिमारू, सन न्यू एंड देन दंगल, तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट लोग उसमें कर रहे हैं एंड ऑडियंस भी काफ़ी जा रही है वहाँ पे। बट लाइक हमने देखा कि आपके शोज़ मेन स्ट्रीम चैनल्स लाइक स्टार प्लस, कलर्स, सोनी इसमें आए हैं, तो लाइक ये शो शिमारू में क्यों? मतलब I think Shimaru is also one of the mainstream channels in FTA because all these channels are GC channels and FTA channels are Dangal and Shimaru, and I think the audience जो Shimaru की audience है वो पूरी जो hardcore Indian audience है वो सब लोग वहाँ आएंगे, वो देखेंगे। तो इस तरह का शो मुझे लगता है अगर उस ऑडियंस के लिए टारगेटेड हो तो शो के सक्सेस का ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि बहुत ही हार्डकोर हार्टलैंड हिंदी शो है। करेक्ट। एंड लाइक देखा था कि नज़र में भी आपने मोनालिसा को चुड़ैल वाला कैरेक्टर दिया था। देन अभी ये जो शमशान चंपा आ रहा है तो उसमें भी वही कैरेक्टर है उनका। तो लाइक मोनालिसा से ऐसा क्या है कि वो फिट बैठती है उस कैरेक्टर पे? है मतलब मोना, आई होप मोना देख रही होगी, उसको देख के एकदम लगता है यही डायन है। वही लाइक मतलब हाँ, नज़र में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। मतलब जो डायन के टेक्निकल फोकलोर में और जो कहानियाँ हम बचपन से सुनते हैं उसमें हमेशा सोचते हैं डायन ऐसी खूबसूरत बला है और एकदम इंडियन ब्यूटी है और उसके बालों में जादू होगा। तो मोना हैज़ दैट इंडियननेस, वो एकदम जो इंडियन ब्यूटी जिसको कहते हैं, शी इज़ क्वाइट गुड लुकिंग, शी इज़ क्वाइट सेक्सी लुकिंग एंड शी हैज़ हर फीचर्स आर वेरी इंडियन। तो वो एकदम फिट बैठती है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इतनी सुंदर लंबे बाल वाली ऐसी लहराती कमर वाली होगी, तो मोना फिट्स इनटू दैट। तो मैम इस कॉन्सेप्ट में अलग क्या, लाइक टीज़ा मैंने देखा कि चुड़ैल जो तो बन जाती है दूसरी, बट वो कुछ अच्छा करने जाती है, लोगों का भला, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया क्योंकि फूल आ रहे हैं ऐसा। नहीं तो काफ़ी अलग है। जैसे ये जॉनर के शोज़ जब बनते हैं, जैसे बनते बनते एक देश में वो जॉनर इवॉल्व होता जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने बहुत सारे पैरानॉर्मल देखा, नागिन देखा, नज़र देखा, ऐसा देखा कि लड़कियां बन जाती हैं डायन और डायन ख़राब होती हैं और वटेवर। तो उसका एक एवोल्यूशन आई थिंक जो हुआ है कि अब ये डायन है जो अच्छी है। एक लड़की है जिसका दिल बहुत अच्छा है, वो किसी वजह से उसको पावर मिल जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी अ फाइट बिटवीन गुड एंड इविल विद इन हरसेल्फ। एक अच्छाई और बुराई उसके अंदर ही झगड़ा होगा कि मतलब मैं हूँ तो पावर्स मेरे पास डायन के, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, मैं अच्छी डायन बनना चाहती हूँ। तो ये अपने आप में डायन के कॉन्सेप्ट का एक एवोल्यूशन स्टेप अप है कि अब हमारी मतलब हीरोइन कभी डायन नहीं होती थी, अब पहली बार एक शो में हीरोइन डायन है। तो लाइक शमशान चंपा तो है, और मैंने सुना है कि आगे और 4 प्रोजेक्ट्स और लाइनअप है, तो कुछ आप बताना चाहोगे उन प्रोजेक्ट्स? मतलब उन प्रोजेक्ट्स के साथ क्या होता है जनरली, जब तक कि वो प्रोमो स्टेज तक नहीं पहुंच जाते हैं तो चैनल पीपल आर नॉट लाइक बट या देयर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट देम। मैम कास्टिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है आपका? मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, 110%। कभी ऐसे हुआ है कि लाइक अभी हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, एक पाथ है उनका भी कि हाँ किसी प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की नज़र पड़ जाए एंड उनको, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी कंटेंट क्रिएटर को आपने लिया हो लाइक इंस्टा देख के? नॉट रियली। एक दो बार हम लोग ने लिया। सो आई रियली फील कि जो इंस्टा की फॉलोइंग है वो कभी रेटिंग में कन्वर्ट नहीं होती। टीवी वॉचर्स जो हैं वो कैरेक्टर में, एक्टिंग में, आप कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, आप अपना किरदार कैसे निभा रहे हो, उस पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज़ भी देखे जो कंटेंट क्रिएटर्स को लेते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होता कि अगर आप लो कि इसकी 50 मिलियन फॉलोइंग है, आप इनको ले लो तो आपकी रेटिंग, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन इंस्टा सक्सेस एंड टीवी सक्सेस। ओके। एंड इश्कबाज और इमली को काफ़ी सक्सेस रहा है एंड काफ़ी प्यार मिला है लोगों का,
तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज रही हैं एंड क्या जब उस टाइम आप कास्टिंग कर रहे थे तो क्या चीज़ें थी? सबकी एक्चुअली दोनों तीनों शोज़ की, जैसे अभी लास्ट जो डेली सोप उन्होंने किया है वो आशिकाना है, तो उसकी भी कास्टिंग फ्रेश थी, और इमली की कास्टिंग भी फ्रेश थी। जैसे इमली को जब सुम्बुल को लिया था, तो जनरली थैंकफुली चैनल डज नॉट इंटरफेयर दैट मच इन कास्टिंग। तो अगर आप कास्टिंग में कुछ नया करना चाहते हो तो आपको स्पेस मिल जाता है। जैसे सुम्बुल वॉज नॉट अ रेगुलर जीसी हीरोइन लुकिंग जैसे लोग चाहते हैं वैसे, बट आई फाइंड हर सो स्टनिंग एंड शी इज़ अ फैब एक्टर। सो जब वो इमली बनी तो एकदम ही नया उसने रुख दिया शो को, एंड शी रीडिफाइंड हरसेल्फ। ऐसे इश्कबाज में भी जैसे आई रिमेंबर नकुल और मेरी अक्सर बात होती है इस बात पे कि नकुल क्योंकि बहुत ही वो शो करता था, उसके पहले मैं शो का नाम भूल गई, राजश्री का जो प्रोडक्शन था, बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं वो तो उसके बाद आया था, उसके पहले, हाँ यस, प्यार का दर्द। हाँ, तो यस, हाँ, तो उसके साथ बहुत दिशा के हाँ, साथ, हाँ, करेक्ट, बहुत ही गुड बॉय, करेक्ट, फैमिली, जैसे कि होते हैं फैमिली ओरिएंटेड शोज। तो शिवाय सिंह ओबरॉय वाज दिस सेक्सी इविल एजी कैरेक्टर, तो एवरीबडी वाज लाइक नकुल नहीं है, नकुल बहुत स्वीट लगता है यार, नकुल नहीं लगेगा। सो देन वी लाइक वी वर्कड विद नकुल, एंड नकुल ऑब्वियसली चेंज्ड हिमसेल्फ एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड इनटू शिवाय, and I think he did Shivai very well. So that was an interesting twist. मैम वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने आपसे पूछे हुए हैं, कई बार आपने आंसर भी किया है कि इश्कबाज 2 आने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि फैंस बहुत क्यूरियस एंड आज के टाइम पे अब वो सीरियल्स आती नहीं कि जिसमें 6 लीड्स हैं एंड सबको एक सा स्क्रीन टाइम मिल रहा है एंड वो चीज़ें हैं, तो लाइक आप प्लान करो क्योंकि फैंस चाहते हैं। मैं एक्चुअली अपने इंस्टाग्राम पे कई बार लिख चुकी हूँ कि नज़र 3, इश्कबाज 2, इस प्यार को क्या नाम दूँ 4, ये कोई नहीं आने वाला। अच्छा, नहीं आने वाला है गाइस, तो प्लीज़ आप उम्मीद मत रखो, कुछ नई चीज़ें आएंगी, राइट? हाँ, नई चीज़ें आएंगी, विल डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाटएवर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो बिकॉज सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, सब लोग अपने अपना और काम कर रहे हैं, कोई डिजिटल कर रहा है, कोई वेब सीरीज, इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट एवरीथिंग टुगेदर अगेन। करेक्ट। तो मैम ये जो आप कॉन्सेप्ट सोचते हो काफ़ी अलग होते हैं, मतलब जितने भी मैं सीरियल्स की बात करूँ सब में कॉन्सेप्ट अलग है, वही टिपिकल नहीं कि 2 लड़की 1 लड़का है तो दोनों लड़कियाँ उसी लड़के से प्यार करती हैं, जो आजकल चल रहा है, तो आप क्या सोचते हो? मुझे लगता है मतलब मेरा जो एंथुजियाज्म होता है कि कुछ नया करने के लिए, कि पहला जो शो किया उससे कुछ हटके करना चाहिए, सेम करने में मुझे एक्साइटमेंट नहीं होता। सो दैट इज़ इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के शिमारू में जो शो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं करना चाहती थी कि डायन, लेकिन अच्छी डायन और हीरोइन डायन, मतलब इट्स क्वाइट रेवोल्यूशनरी, क्योंकि लोग हीरोइन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ी अच्छी रहेगी और उसको खाना बनाना आता होगा और वो सब सेक्रीफाइस। डायन हीरोइन इज लाइक रियली आउट ऑफ द बॉक्स, but and that is the reason when I narrated to Shimaru was very open about doing it, experimenting with it, and that's how we landed up doing a show for Shimaru, because it's fresh, it is different and it is new, and Shimaru was ready to experiment. What we see is like अभी जो भी कंटेंट आ रहे हैं ऐसे सीरियल्स काफ़ी लंबे खिंच रहे हैं, मतलब कई साल हो गए, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लीजिए, फिर अब अनुपमा की भी स्टोरी ऐसा कुछ रह नहीं गई, कुमकुम भाग्य कुमकुम एंड लाइक बहुत सारे कुमकुम। तो आपको क्या लगता है इतना खींचना चाहिए लाइक स्टोरी को, बिकॉज एक टाइम के बाद ना ऑडियंस भी इंटरेस्ट लूज कर देती है एंड स्टोरी नहीं रह जाती। पर मुझे लगता है ना कि ऑडियंस अगर इंटरेस्ट लूज करेगी तो शो बंद हो जाएगा। शो बंद नहीं होता है ना, मतलब अनुपमा इज आल्सो व्हाट लाइक a TRP वाइज, हाँ, कुमकुम इज आल्सो डूइंग सो वेल, तो ये मतलब ऑडियंस देख रही है। ऑडियंस जब शो देखना बंद कर देती है तो शो बंद हो जाता है। शो अगर ऑन एयर है इसका मतलब ऑडियंस देख रही है। नहीं, एक्चुअली दैट्स द पॉइंट कि टीआरपी भी इन चैनल मतलब सीरियल्स की काफी हाई रहती है, हाँ। जबकि लोग कमेंट भी करते हैं कि अब बंद कर दो, अब ये कर दो, अब वो कर दो। मुझे लगता है लोग जो कमेंट करते हैं वो रियल ऑडियंस है नहीं, क्योंकि आपकी जो रियल ऑडियंस है हार्टलैंड में है, जो औरतें देख रही हैं, जो छोटे शहरों में देख रही हैं, वो सब इंस्टा पे है नहीं, और इंस्टा पे है भी तो इस तरह का वो पोस्ट इतने एक्टिवली पोस्ट नहीं करती हैं। तो सोशल मीडिया वाला क्राउड और जो एक्चुअली रेटिंग देता है वो क्राउड सेम है ही नहीं। तो ये मिथ है। अगर ऑडियंस नहीं देख रही होती अनुपमा, अगर ऑडियंस कुमकुम भाग्य नहीं देख रही तो रेटिंग कहाँ से आ रही है? करेक्ट, लोग देख रहे हैं ना। सो लाइक वही है कि अभी OTT में भी हम देख रहे हैं कि आजकल जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है आप अवेयर कर रहे हो लोगों को, बट बहुत ही कम एज में अगर हम किसी लड़की को दिखा रहे हैं उसके पीरियड्स के बारे में, तो उसकी उतनी एज नहीं है कि
वो उतनी मैच्योर हो कि उस चीज़ को समझे नहीं, लेकिन हम ओटीटी में देख रहे हैं पहले से लोगों को बता दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये ठीक है या फिर मतलब what? मतलब what do you mean, like people are exposing to? Exactly. I think there should be freedom of that ना, मतलब जिसको जो कहानी बोलनी है उसको बोलने दो, आपको नहीं अगर दिखाना है अपने बच्चों को तो यू कीप यू नो, जैसे होता है नेटफ्लिक्स में है चिल्ड्रंस फिल्टर है, सब जगह होता है, फोन्स में होता है सब, मतलब I don't think you can curb the makers. Correct. Makers should have the freedom to tell any kind of a story. There should be freedom about that. So you are trying to like explore in OTT or like अभी TV? I've just done a lot of OTT. आशिकाना के 4 सीजन्स किए मैंने, बहुत हीरोइन बनती है, Amazon Mini के 2 सीजन्स किए, तो Yeah, like what do you think कि TV is better like काम wise काम करने में or like OTT? Both are different. And audience of course. I think both are different and they're different experience and different learnings and different kind of joy. एंड मैम अभी आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया, तो कोई ऐसा एक्टर लाइक जिसके साथ अभी भी आपकी यू नो अच्छी बॉन्डिंग हो एंड आप यू नो वैसा? ऑलमोस्ट सबके साथ. अच्छा. ऑलमोस्ट सबके साथ है, मतलब बिकॉज आई एम सो हैंड्स ऑन एंड आई एम सो इन्वॉल्व इन ऑल द प्रोजेक्ट्स. जो भी हम शो करते हैं एक्टर्स से मेरा इंटरेक्शन रहता ही है. सो एक्चुअली आई हैव बीन लाइक अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. एंड अभी आपका लाइक ऐसे कोई और प्रोड्यूसर के साथ काम करना, राइटर के साथ काम करना, आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी कोलैबोरेटिव वे में चीज़ें हो रही हैं. वी आर ऑलरेडी वर्किंग, दो तीन कोलैबोरेशन हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं. रूपाली गुहा के साथ हम शो कर रहे हैं, ऑलरेडी ऑन एयर है मराठी में. देन रजिता के साथ हम शो कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट फ्लोर पे जाने वाला है कलर्स पे. एंड दीप्ति के साथ हमने किया था कलर्स वाला शो करना. सो we keep collaborating. We have a lot of collaborations actually. Nice. मैम रिसेंटली हमने देखा था कि यू नो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि प्रोड्यूसर्स की कुछ एक्टर्स के साथ नहीं बनती हैं. यू नो एक्टर्स काफ़ी टाइम बहुत टैंट्रम शो करते ऐसे दिखाते हैं, तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? Not really. Not really. Not really. बट अगर आप समझ रहे हो कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ, अगर आपने भी देखा हो तो लाइक आपका उस पर क्या कॉल है? ये रिश्ता पे जो हुआ था यू नो टर्मिनेट कर दिया था दो मेन लीड्स को. हाँ, या no not really. I have actually not have. I think also मुझे लगता है कि because I'm mostly launching new people. Correct. So then it's a very different equation. When they're working with me, it's their first time. Correct. And they are getting launched. So I guess maybe they change after they become stars. Then I'm not working with them. Correct. बट मैम ऐसे भी होता है लाइक बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो यू नो स्ट्रगल कर रहे हैं, सब यही बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट्स के बेसिस में चीज़ें होती हैं. लाइक व्हाट यू थिंक, आप कैसे वर्क करते हो? लाइक वो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको भी काफ़ी वो मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ठीक है, एक ज़रिया है, क्योंकि जैसे बताया सुम्बुल इज़ लाइक फ्रॉम कटनी, शी इज़ फ्रॉम माई होम टाउन ऐसे. सो उसको अपॉर्चुनिटी मिली एंड ऑब्वियसली वो पहले DID वगैरह में भी आई थी, बट काफ़ी ऐसे फेसेस जो काम करना चाहते बट वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं. नहीं, आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज मैं टीवी में जितना देखती हूँ हर शो में तो कोई नया लोग रहते हैं, नए लीड्स रहते हैं, तो टीवी में तो इतना काम है नए लोगों के लिए. तो मतलब आई रियली डोंट थिंक दैट इज़ एन इशू. Yeah, I can say that about movies. They might not be getting movies is tougher to get into. But TV पे तो सब newcomers ही हैं. नहीं, लाइक कॉन्टेक्ट्स के बेसिस में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं. माई पॉइंट इज In the sense? लाइक अगर मैं ही हूँ तो मेरी आपसे बहुत अच्छी है, तो लाइक जो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल सकती है, यू नो जो डिजर्विंग है. I don't think TV में किसी से रिलेशनशिप से कास्टिंग होती है. इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. अगर कल मैं सोचूं कि मैं अपनी बहन को लॉन्च कर दूंगी, आई डोंट नो शो चलेगा कि नहीं चलेगा. करेक्ट है ना, रेटिंग आएगी तो चलेगा, रेटिंग नहीं आएगी तो नहीं चलेगा. टीवी इज वेरी बेस्ड ऑन मेरिट. यू कैनॉट पुश पीपल, राइटर्स, DOPs, डायरेक्टर्स और एक्टर्स जो आपके पहचान के, हो ही नहीं सकता. शो चला नहीं चला, रेटिंग आई, अगले हफ्ते ही डिसाइड हो जाएगा. करेक्ट, ये तो है, पॉइंट है. सो अभी आप तो ऑब्वियसली टीवी तो देखते हो क्योंकि कंपटीशन इतना है, और कंपटीशन नहीं भी है तो लाइक टीवी तो सभी कोई देखता है. तो आपको क्या आजकल के कंटेंट जो भी आ रहे हैं, अगर हम देखें तो सारे ही कंटेंट यू नो एक ही पेस में चल रहे हैं, एक ही स्टोरी लाइन है, एक ही प्यार मोहब्बत एंड लड़का लड़की, 3 तो मतलब मेजर रोल प्ले कर ही रहे हैं. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस, लाइक यू लाइक दोज कंटेंट? Not मतलब see, firstly I can't decide what kind of content the networks want. ठीक है.
but I can decide what shows I want to do. So I have done shows which excite me, which I love, which give me the joy. I've always done that, and I'm still doing that. Like Shamshan Champa. Correct. It's like very exciting. It's something fresh, something that everybody is excited in the floor. I am very excited about doing it. Correct. So I like doing different genres and different kinds with some twist. All right. Okay, thank you so much, ma'am. बहुत ही अच्छा लगा and Okay. like thank you Thank so you much. so much. Yeah. Thank you so much for having me on your. Yeah. Hi, this is Gul Khan, and you're watching me on Telechakkar.